हाय फ्रेंड्स, तो ये हमारी विलियन नामक चैप्टर की तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियन की संदर्भता को व्यक्त करने वाले पद कि कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम सभी पढ़ते हैं कि हमारा द्रव्यमान प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत होता है, पीपीएम होता है, मोलरता होती है, मोल लता होती है और मोल अंश होते हैं। ये जो सारे पद है ना, ये हमारे हैं विलियन की संदर्भता को व्यक्त करने वाले पद। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी विलियन की संदर्भता का क्या अर्थ होता है। विलियन की संदर्भता का क्या अर्थ होता है? देखो, विलियन की संदर्भता को गुणात्मक व मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। गुणात्मक मतलब होता है कि हमारा विलियन तनु है या सांद्र है, मतलब गाढ़ा है या फिर पतला है। मात्रात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि किसी विलियन में विलय की कितनी मात्रा है और विलायक की कितनी मात्रा है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा गुणात्मक वाला है ना, यो गुणात्मक वाला है कि गाढ़ा है या पतला है, इसमें हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम का मतलब होता है सही से ही पता नहीं लग पाता कि हमारा विलायक कितने हैं और विलय कितने हैं। ठीक है, इसलिए गुणात्मक रूप से विलियन की संदर्भता को व्यक्त करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मात्रात्मक रूप से एक अच्छा मेथड माना जाता है। तो ठीक है, ये जो हमारे सारे फॉर्मूले हैं, इससे हम क्या करेंगे, मात्रात्मक रूप से ही हम व्यक्त करेंगे विलियन की संदर्भता को। देखो, अब सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि हमारी संदर्भता क्या होती है भैया, है ना। तो संदर्भता क्या है? विलय की वह मात्रा जो विलियन या विलय की एक निश्चित मात्रा में घुली रहती है। देखो आप समझो, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि हमारे पास दो बीकर है, ए और बीकर बी। दोनों में पानी समान है। ऐसे मान लेते हैं कि हमारे दोनों बीकर में पानी समान है, ए और बी में। तो इसमें मैंने क्या करा, 50 ग्राम चीनी ऐड कर दी, 50 ग्राम चीनी ऐड कर दी, और इसमें मैंने कर दी 100 ग्राम चीनी ऐड। ठीक है, पानी दोनों में समान है, लेकिन चीनी की मात्रा अलग अलग है। ए में क्या है, 50 ग्राम है, बी में क्या है, 100 ग्राम है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इनकी संदर्भता क्या हुई, तो मैं कहूंगा कि हमारी जो ए की संदर्भता है वो कम है बी से, तो बी की संदर्भता क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा एक निश्चित विलायक या फिर विलयन में क्या हो रहा है, विलय की मात्रा ज्यादा घुल रही है। ठीक है, तो इसमें विलय की मात्रा ज्यादा घुल रही है, तो इस कारण ही बी की संदर्भता ज्यादा है ए से। ठीक है बच्चों, तो संदर्भता आपकी समझ में आई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं, इन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं क्या, विलियन की सांद्रता। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम एम से प्रतिशत करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एम प्रतिशत विलय का भार ग्राम में, विलियन का भार ग्राम में गुणा 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। आयतन प्रतिशत अगला फॉर्मूला है। आयतन प्रतिशत को हम वी से प्रतिशत करते हैं, तो वी प्रतिशत विलय का आयतन मिलीलीटर में, विलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है पीपीएम, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 10 की घात 6, 10 की घात 6, ये वाला याद रखना है आपको। ठीक है, 10 की घात 6। उसके बाद देख लेते हैं मोलरता, कि मोलरता क्या होती है। इसको हम एम से प्रतिशत करते हैं, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, लीटर में होना चाहिए विलियन का आयतन। उसके बाद देख लेते हैं मोल लता। मोल लता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी। केजी का मतलब होता है किलोग्राम में होना चाहिए, विलायक का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है मोल अंश। तो मोल अंश को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसके हमारे दो फॉर्मूले होंगे, एक तो होगा विलय के मोल अंश, तो एक्स विलय के लिए, तो विलय के मोल अपॉन विलियन के मोल। दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा विलायक के मोल अपॉन विलियन के मोल। ठीक है, तो ये हमारे 6 फॉर्मूले हैं जिसके द्वारा हम विलियन की संदर्भता को व्यक्त कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी मैंने आपके फॉर्मूले बताई है, ये फॉर्मूले यूज होंगे आपके अंकित प्रश्न में। जब आप इस चैप्टर के अंकित प्रश्न करेंगे तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे, तो आप जब भी अंकित प्रश्न करेंगे तो ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों।